Hello bachcho, let's read this question. The question says, with the limited resources, conservation biologists need to prioritize their efforts of the following choices, which should receive the greatest attention for the goal of conserving biodiversity. सबसे पहले की कॉन्सेप्ट की बात कर लेंगे इसके की कॉन्सेप्ट हो जाएगा इसका बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन कंजर्वेशन अब बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का मतलब हो जाएगा प्रोटेक्ट प्लांट्स एनिमल्स माइक्रोब्स, उसके बाद कंट्रोल सॉइल इरोजन etc. अब बात कर लेते हैं कि क्या पूछा हुआ है क्वेश्चन के अंदर कि जो कंजर्वेशन बायोलॉजिस्ट हैं वो किसके ऊपर एफर्ट्स डालेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो कीस्टोन स्पीसीज दिए हुए है उसकी बात करता हूँ। तो कीस्टोन स्पीसीज क्या होती है? तो कीस्टोन स्पीसीज जो होती है वो एक स्ट्रक्चरल तैयार करती है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल तैयार करती है इकोसिस्टम का। तो ये स्ट्रक्चर होती है। तो कीस्टोन स्पीसीज की बात करें, कीस्टोन स्पीसीज जो होती हैं वो क्या है, वो एक्सट्रीमली हाई इम्पैक्ट डालती है पर्टिकुलर इकोसिस्टम के ऊपर। तो एक्सट्रीमली हाई इम्पैक्ट ऑन पर्टिकुलर इकोसिस्टम, किसी भी इकोसिस्टम पर क्या करेगी, एक हाई इम्पैक्ट डालेगी। तो एक्सट्रीमली हाई इम्पैक्ट ऑन पर्टिकुलर इकोसिस्टम, इम्पैक्ट ऑन पर्टिकुलर इकोसिस्टम रिलेटिव टू इट्स पॉपुलेशन, जो कि क्या होगा, उसकी पॉपुलेशन से रिलेटिव होगा, रिलेटिव टू इट्स पॉपुलेशन। जो यदि कीस्टोन स्पीसीज को हटा दिया जाए हैबिटेट से तो एक ड्रामेटिकल चेंजेस आएगा। तो रिमूवल ऑफ कीस्टोन स्पीसीज, रिमूवल ऑफ दिस स्पीसीज, ड्रामेटिकल चेंजेस occur in habitat। तो क्या होगा, एक ड्रामेटिकल चेंजेस देखने को मिलेगा हैबिटेट के अंदर। जो कीस्टोन स्पीसीज होती हैं वो एक मेजर रोल प्ले करती हैं इसको इकोसिस्टम को कंप्लीट करने के अंदर लिए। दीज स्पीसीज जो होती हैं वो अफेक्ट करती हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। तो अफेक्ट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम ये जो है इफेक्ट करती हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम पर। सो क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ कंजर्वेशन बायोलॉजिस्ट जो है किसको प्रायोरिटाइज करेंगे। सबसे पहले तो ए दिया हुआ है कमर्शियल इंपॉर्टेंट स्पीसीज। अब कमर्शियली इंपॉर्टेंट स्पीसीज जो है वो क्या होगा कि पर्टिकुलर जो स्पीसीज कमर्शियल पर्पज के लिए यूज़ की जाती हैं, तो उन इम्पोर्टेंट स्पीसीज को अगर यूज में लिया जाएगा या फिर उन स्पीसीज को टारगेट किया जाएगा किसके लिए, कंजर्व करने के लिए, तो बाकी अदर स्पीसीज जो होगी वो धीरे धीरे इंडेंजर्ड हो जाएगी। तो ये स्पीसीज जो होगा वो क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। फिर ऑल इंडेंजर्ड वर्टिब्रेट स्पीसीज, और जितने भी वर्टिब्रेट स्पीसीज जो इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं वो इंडेंजर्ड हो चुकी हैं। वर्टिब्रेट स्पीसीज जो कि इंडेंजर्ड हो चुकी है, अगर उस पर ध्यान देंगे तो फिर बाकी अदर स्पीसीज भी क्या हो जाएंगी, इंडेंजर्ड हो जाएंगी। और डिक्लाइनिंग कीस्टोन स्पीसीज इन अ कम्युनिटी, अब कीस्टोन स्पीसीज जो होती है वो इकोसिस्टम में मेजर रोल इंपॉर्टेंट प्ले करती है। यदि ये कीस्टोन स्पीसीज इंडेंजर्ड हो गई तो फिर बाकी अदर स्पीसीज भी जो है इसके साथ साथ इंडेंजर्ड हो जाएगी। तो सी इसका आंसर होगा, फाइनल आंसर। और ऑल इंडेंजर्ड स्पीसीज, अब जो स्पीसीज ऑलरेडी इंडेंजर्ड हो चुकी है उसके ऊपर ध्यान देना, जो है वो बहुत ज़्यादा घातक हो सकता है किसके लिए, दूसरी स्पीसीज के लिए। तो ये स्पीसीज जो होगी, ये डी ऑप्शन जो होगा वो भी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या होगा इसका, फाइनल आंसर ऑप्शन सी। फाइनल क्या आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।